वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मैं जोर लगा रहा था और चीजें पूरी नहीं हो रही थी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और चीजें खुद चलकर पास आ रही हैं यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। तो सबसे पहली जो खुशी है, जो वर्शिप टीम आज जो आपने वर्शिप सुनी है, कितने लोगों को वर्शिप में खुदा की गहरी प्रेजेंस फील हुई है, गहरी। तो जितनी वर्शिप टीम है इसके लिए तारीफ कर दो खुदा की। वर्शिप टीम में कुछ छांटी हुई थी, तो सिर्फ मेरा बेटा वर्शिप करता था और मैं खुश था उससे, क्योंकि मुझे मालूम है वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, वो ब्लेस्ड है और वो वर्शिप करेगा और खुदा बड़े काम भी करेगा। फिर खुदा ने हमें डिवाइन हेल्पर दिया, भाई नबील को भेजा, तो हमारे पास 2 वर्शिपर हो गए, तो बेस्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद मोहित आपका नाम मोहित, इसने कल फ्राइडे को जब मीटिंग अटेंड की, फ्राइडे की बात है ना, इसने मीटिंग अटेंड की फ्राइडे को, मुझे कहता पास्टर जी मैं वर्शिप तो करता हूँ, मतलब मैं गाता तो हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं वर्शिप करूँ ना तो लंगड़े चले, अंधे देखें और बीमार क्या हो शिफा पाए। मैंने कहा काके जो तू मांग रहा है ये आम नहीं, ये बहुत स्पेशल है। तुझे इस चीज को अपनी जिंदगी में देखने से पहले अपनी पूरी जिंदगी किसको देनी होगी? यीशु मसीह को। अगर तू देने के लिए तैयार है तो मैं तुझसे वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं तुझसे, जब तुम लोग वर्शिप करोगे अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पाक साफ होंगे, बदरू गिरफ्तार आजाद होंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो उसने जितना मुझे बोला, उसने कहा मैं तैयार हूं इस काम को करने के लिए। तो मैंने लिटिल सी छोटी सी बातें बताई। मैंने कहा तुझे फास्टिंग करनी है, कहता मैं तैयार हूं। मैंने कहा तुझे प्रेयर करनी है, मैं तैयार हूं। मैंने कहा तुझे संडे और फ्राइडे छुट्टी नहीं करनी, चाहे तुझे कितना भी फायदा क्यों ना हो। उसने कहा मैं डन करता हूं। और आज वो फास्टिंग करके हमारे दरमियान में मौजूद होकर वर्शिप कर रहा था, क्योंकि इस मजहबा की एक डिमांड है, जो भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हो, वो बेटी खड़ी हो या बेटा खड़ा हो, वो बातन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तुम्हारी आंख के अंदर बेहयाई नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे साथ खड़ी वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी होनी चाहिए। और इसी तरह जो बेटी खड़ी है उसको मालूम हो ये मेरा भाई, ये मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है, और कोई गड़बड़ी कुरपट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? फिर तुम वर्शिप करो। मैं तुम्हें दावा करता हूं, बड़े बड़े जो खान साहब है ना, वो भी तुम्हें देखेंगे एक बेसुरा सा बंदा, जिसका सूर्य कोई नहीं है, वो वर्शिप कर रहा है और अंधे देख रहे हैं और लंगड़े चल रहे हैं। इसका मतलब क्या? कि वो रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो इस बड़ी खुशी के लिए मैं खुदा का थैंक्स करता हूं और तारीफ कर दो उस खुदा के लिए। जो नेक्स्ट जो खुशी थी, एफजी ग्राउंड में अगर हम कैटरिंग का काम करवाते हैं तो उसमें एक मीटिंग का जो खर्चा है वो 20 से 25 हजार है। तो मैं अगर आप इसको 8 मीटिंग में कन्वर्ट करो तो ये 1 महीने का सिर्फ 2 लाख रुपया बनता है। कितना बनता है? 2 लाख जस्ट कैटरिंग का। उसमें साउंड, लाइटिंग, जनरेटर, उसका फ्यूल और जगह का रेंट शामिल नहीं है। जस्ट ओनली क्या है? कैटरिंग का काम, और उसका 2 लाख रुपया महीने का बन रहा था। और मैं बड़ी देर से भाग रहा था, दौड़ रहा था, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। एक बंदा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक भाई साहब चर्च में उठे, उसने कहा कि मुझे चर्च के क्लिप फटे नजर आ रहे हैं, तो मेरे अंदर की जो गैरत है वो मुझे डांट रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना है। मैंने कहा करो, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम करो और देखो खुदा तुम्हारे साथ क्या करता है। उन्होंने डिसीजन लिया, तो वो मुझे साथ ले गए कि हमें क्लीन देखने आप हमारे साथ चलें, अगर आपको पसंद हो तो हम उसको बाय कर लेंगे। तो हम उसको बाय करने के लिए गए। लेकिन जब वहां पर गए तो वहां पर क्लीन जो थे वो पूरी ग्राउंड, एफजी ग्राउंड के क्लीन वहां पे पड़े थे और मुझे पसंद आ गए। मैंने कहा भाई साहब ये तो चक्कर कहीं और साइड पे जा रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब इसकी कैलकुलेशन निकालो और हमें बताओ ये कितना बनेगा। तो सारा हिसाब निकालने के बाद भाई साहब उसका कितना निकला? 2 लाख रुपया। वो कहता भाई साहब 2 लाख फाइनल है, मतलब रेंट शेंट डालकर 2 लाख फाइनल है, तो भाई साहब आप डन करो और ले जाओ इसको। मैंने कहा कित्थों ले रही हो पैसे? तो भाजी है नहीं। तो जिस भाई ने जितना बीज बोना था उसने बोया, उसका कुछ मैंने बोया,
क्योंकि मीटिंग का कुछ फाइनेंस पड़ा था, तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था इस चीज़ को करना। उसमें से कुछ फाइनेंस उठाया, तो हमने उसको 50% मतलब हमने आधा उनको दे दिया, और हम उस पूरी ग्राउंड के जो कलीन थे वो हम उठाकर ले आए हैं। और अभी जिस पर आप बैठे हुए वही कलीन है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं बड़ा हैरान हूँ कि खुदा किस तरह से काम, मेरा प्लान नहीं था, मैं तो जस्ट रात में गया था और ऊपर से मेरी फास्टिंग थी। लेकिन आगे से क्या हुआ कि भाई साहब आगे जाके हम 2 लाख की चीजें उठा के लिया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। उससे जो अगली बात है, अपोस्टल जी की चेयर और टेबल कितने लोगों ने देखी है? एक फैमिली, उन्होंने पूरा बोझ लिया है। एक नहीं है, आई थिंक सो 3 या 4 फैमिलीज हैं जिन्होंने चेयर्स का बोला है और टेबल का बोला है, और वो सस्ती नहीं है, वो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख के करीब है वो सेट पूरा। तो एक फैमिली ने पहला डिसीजन लिया, इसने कहा हम इसको आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें बस बताएं कि आपको कब चाहिए। मैंने कहा मेरी तरफ से अभी ले आओ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खैर वो पहला जो फैमिली है उन्होंने ऑर्डर दे दिया, सब कुछ हो गया। आज शायद नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे वो चेयर और वो टेबल भी यहाँ पर मौजूद होगा। इस बड़ी ग्रेस के लिए तारीफ कर दो उसके बाद। हालेलुया। उसके बाद लाइटिंग हमारी अपनी है, स्टेज का जितना भी सामान है सब हमारा अपना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपको बताने का यह मकसद है कि पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि जो FGA ग्राउंड का जो खर्चा है वो तकरीबन 65 से 70 हज़ार के करीब है। तो वो अब नीचे आ चुका है, वो आ चुका है 50 और 55 पर आ चुका है। मतलब आप ये समझ लो कि ये क्लीन बाय करने के बाद आप ये समझ लो कि हमारा महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया हर महीने बचा करेगा। अगर खुदा ने तुम्हें अकल दी है तो उसको इस्तेमाल करो, और खुदा के पैसे को सही तरीके से यूज करो और इस्तेमाल करो, और देखो खुदा फिर क्या करता है। मैं रेंट पर भी कर सकता हूँ, पैसे दो जो मैं रेंट दूंगा, हम काम करेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर लंबी दौड़नी है और अगर लंबा काम करना है तो फिर ऐसी प्लानिंग से चलो कि तुम लॉन्ग टाइम भाग सको और तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। इस चर्च में जितनी भी चीजें हैं ये सब यीशु मसीह की हैं, इसमें एक भी नहीं। ये गिफ्ट मुझे मिला है बट मेरा नहीं है, मैं इसको यीशु मसीह का मानता हूँ। ये रिंग मेरी नहीं है, ये यीशु मसीह के है, मैं इसको अपना नहीं मानता हूँ। ये वेस्टकोट या कपड़े जो पहने ये भी मेरे नहीं है, ये भी आप में से किसी ने गिफ्ट किए हैं, और इसलिए किए क्योंकि मैं एक पास्टर हूँ। तो मेरे पास जो कुछ है वो सब यीशु मसीह का है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि खुदा हमारे रास्तों को ओपन नहीं कर रहा, बल्कि वो हेवन के दलीचों को खोलकर वो बड़ी ब्लेसिंग को वो भेज रहा है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये तो कुछ अच्छी गुड न्यूज़ थी जो खुदा ने की है और आगे वो करने वाला है। और जल्द ग्राउंड का कुछ थोड़ा सा काम हो रहा है, जैसे ही वो डिसाइड हो जाएगा तो हम डेट अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद जो मीटिंग है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारी पूरी तैयारी है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि हमें खुदा के साथ एक गहरे रिलेशन में रहना है ताकि हम खुदा के बड़े कामों को पूरा कर सकें। ये बातें मैंने क्यों बताई हैं? अगर खुदा खुद ब खुद रास्ते ओपन करता जा रहा है तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि अगर तुम उसके प्लान का हिस्सा बन गए तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन में से गुजरना नहीं पड़ेगा, और तुम बेस्ट में घुसकर अगले बेस्ट लेवल पर चले जाओ। हालेलुया। समझ आई कि नहीं है? ओके, अब आप वचन को सुनने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? ओके, खुदा के लिए तारीफ कर दो उसके लिए। जो बात मैं आपको देने वाला हूं उस बात को देने से पहले मैं आपको जितने भी वचन पढ़ के सुनाऊंगा ये 3 दिन की फास्टिंग के बीच में खुदा ने मुझे दिए थे, और उसने कहा कि इसको पूरा एक्सप्लेन करना और समझाना लोगों को कि मैं क्या इनको समझाना चाहता हूं और क्यों इनको समझाना चाहता हूं। तो जो पहला वचन हम पढ़ेंगे, इसका जो पर्पस है, जिसका जो टॉपिक है, इसका जो मकसद है वो क्या, इसलिए है कि आप लोग एक बात समझ सको कि जब खुदा कोई बात देता है और आप उस पे टोका टोकी करते हो तो आप अपनी बरकत से महरूम हो जाते हो।
ये बाइबल की गहरी भेद की बात है। मैं समझाता हूं। ओके, लूका पहला बाब उसकी 18 से 20 आज तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम में से, नए ऐतनामा में से लूका रसूल की अंजील, ये तीसरी किताब है मरकस के बाद। एक से पहला बाब उसकी 18 से 20 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, ज़िक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो ले, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक़्त पर पूरी होगी यकीन ना किया। सब बोलो आमीन। तो ये इंसिडेंट सब आप लोग जानते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने के पैदा होने का ये सारा एक प्रोसेस है। तो ज़करिया जब अपनी बारी के मुताबिक हैकल के अंदर गया तो वहां पर उसको कौन मिला? कौन मिला? खुदा का एंजल्स मिला, जिब्राइल। उसको जब मिला उसने उससे बात की। उसने कहा, देख तेरी दुआएं सुन ली गई हैं, सब कुछ ओके है, अब क्या है? अब मैं खुदा तुझे एक बेटा देगा। अब वो बेटा जो वो एंजल्स मैसेज देने आया था, वो मैसेज का जो पर्पस था वो क्या था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जमीन पर आएगा और खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्या करेगा? आगे क्या करेगा? राह तैयार करेगा। ये एक मकसद था, खुदा का प्लान था। इसलिए उसने ज़करिया को ये मैसेज भेजा क्योंकि उसकी बीवी क्या थी? बांझ थी। और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। उसने कहा, जा और जाकर ज़करिया को बता कि तेरी प्रेयर, तेरा टाइम, सब चीजें पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे एक बेटा दूंगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और बाइबल ये कहती है कि ज़करिया ने आगे से चपड़ की। उसने कहा, हाउ इज पॉसिबल? मैं तो बूढ़ा हूं या मेरी बीवी उम्र रसीदा, तो कैसे पॉसिबल है कि बेबी हो जाए? तो ज़करिया को आगे से एंजल्स ने क्या किया? डांटा। उसने कहा, देख मैं जिब्राइल हूं और खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं। कहता, देख जब मैं तेरे सामने आ गया, तुझसे बात कर रहा हूं, क्या अब भी किसी चीज का तुझ में शक है? कहता, देख तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तूने मेरी बात का यकीन नहीं किया, इसलिए तेरी जुबान अब क्या रहेगी? बंद रहेगी, चिपकी रहेगी, यानी कि चुप रहेगी। पता क्यों? इसलिए कि कहीं तू चपड़ करके कुछ नेगेटिव बोलकर तू खुदा के प्लान की धज्जियां ना उड़ा दे। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? जो वर्ड मैं अभी आपको दूंगा और जो आपको बिजनेस मीटिंग के बीच में आपको मैं वर्ड देने वाला हूं, अगर आप लोगों ने उस पर चपड़ की, नहीं समझ आ रही, साइलेंट रहो, खामोशी से अपने घर चले जाओ। समझ आ रही है, नो क्वेश्चन नो आंसर, क्योंकि खुदा ने मुझे खुद कहा, ये रेफरेंस उठा और ये इनको बता कि जब मैंने जिब्राइल को भेजा ज़करिया के पास, इसलिए कि मैं उसके बीच में से एक प्लानिंग को पूरा करने वाला हूं। तो ये मैं अब तुझ में वर्ड भेज रहा हूं कि मैं तुझ में से होकर अपने लोगों में से एक बड़ी प्लानिंग को पूरा करने जा रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप लोगों ने उस बात को हकीर जाना, पीठ पीछे फेंक दिया, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। वहां पर खुदा का ये प्लान पूरा करने का इरादा पूरा था, वो मिस नहीं हो सकता था। इसलिए खुदा ने ज़करिया की जुबान को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि जिब्राइल को इस बात का ये डाउट हो चुका था कि ये चपड़ करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा और खुदावन जो है वो इस बात से चिढ़ खाएंगे और वो उसने कहा कि तेरी जुबान ही बंद हो जाए ताकि चपड़ अपनी बंद कर ले। मेरी बात समझ आ रही? इसी तरह से जब मैन ऑफ गॉड या खुदा का दास आपको कुछ वर्ड देता है तो इसका मतलब है कि खुदा तुमसे बात कर रहा है। लेकिन अगर तुमने उस पर क्वेश्चन आंसर करके तुमने बीच में घुस गए, तुमने उस प्लान की, तुमने उस बरकत की धज्जियां उड़ा दी, तो बाइबल ये कहती है कि वो चुप रहा।
उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तू कुछ गलत बोल दे और खुदावन तुझ पर भड़क उठे और वो खुदावन जानते कि उसके साथ क्या, लेकिन ये एक तमसील के तौर पर बताया। इसी तरह से ये वर्ड जो मुझे मिला, ये क्यों मिला कि मैं वर्ड सुनाने से पहले आपको बता दूं कि जो मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से, ना तो अपने जोर से, ना अपने बल से, ना अपनी ताकत से, मैं खुदा के रूह से होकर ये वर्ड तुम्हें दे रहा हूं और मैं अपने अमलों और कर्मों के साथ तुमको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से ड्राई फास्टिंग में हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खुदा मेरी मदद ना करे। उसने कहा अगर तुम मेरे लिए कुछ भी खोएगा तो खोएगा नहीं, बल्कि उसको क्या करेगा? तो पाएगा। तो आपको ये वर्ड देने का मतलब है कि जब तुम इस वर्ड को सुनो तो ये बात याद रखना, जैसे जब्राइल फरिश्ता जकरिया के पास आया खुदा के प्लान का एक भेद देने के लिए, इसी तरह से खुदा अभी भी तुम्हें एक भेद देगा, तुम्हें एक बात सुनाएगा, तुम्हें समझाएगा, तुमको आगे लेकर जाने के लिए। अगर तुम लोगों ने इस बात को ना समझा और उस पर अपनी जुबान तक पर कंट्रोल ना किया, तुम बहुत सारी बातों को मिस कर जाओगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। और मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मुझे ये रेफरेंस आपको देना पड़ा। तो इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, बड़ा ही रूह से भरकर इस वर्ड को सुनना, आपकी लाइफ सदा के लिए ब्लेस्ड हो जाएगी। हालेलुया। सब बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अब हम पैदाइश की किताब उसका 4 बाब 1 से 8 तक पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब ओल्ड टेस्टामेंट की पहली किताब है। सुनो, अब इस वर्ड को भी सुनने से पहले कुछ बातें समझ लो। आप लोग एक बात याद रखना कि जब दुनिया क्रिएट की गई, बनाई गई, तो खुदा ने तुम्हारे लिए पहला स्टेप लिया था। क्या किया था? पहला स्टेप लिया था और तुम्हें दुनिया का उसने सबसे बेस्ट उसने तुमको दिया था। कितने लोगों को ये बात मालूम है? क्या दिया था खुदा ने आदम और हवा को? क्या दिया था? समझ नहीं आई? सिर्फ तानू पता है, बाकी नहीं पता? बाइबल नहीं ना पढ़ते? इसीलिए आदम और हवा को खुदा ने क्या दिया था? हेवन, जहां पर अब हम सब जाने के लिए, ये आप जो यहां पर बैठे हो, ये बरकत के लिए नहीं है, ये उसी जगह वापस जाने की प्लानिंग है। तो खुदा ने पहला स्टेप क्या किया? आदम और हवा को जब बनाया तो उनको हेवन दिया। उसने कहा मेरे बेटे और मेरी बेटी यहां पर रहो और एंजॉय करो और मौजे मारो। क्या दिया? दुनिया का बेस्ट दिया। जब बेस्ट दिया तो उस बेस्ट को छीना किसने? किसने छीना? किसने छीना? तुम्हें इतनी बात मालूम है कि शैतान ने छीना। तो मेहनत कौन करेगा? शैतान से बचेगा कौन? और हेवन से जो हम निकाले गए, अब जो वापस जाने का प्लान है, क्या फिर अपने बाप दादा के जैसे फिर गलती करोगे या कि वापस जाने की अच्छे से तैयारी करोगे? तो हम समझते हैं इसको। आदम और हवा को दुनिया का क्या दिया खुदा ने? बेस्ट दिया। उसने कहा जब ये वचन सुनेंगे, उसके बाद बिजनेस मीटिंग के वचन को सुनेंगे, मैं दुनिया का बेस्ट इनको देने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम पे। लेकिन उन्होंने कहा इससे पहले इनको बता, मैंने ये काम आदम और हवा के साथ भी किया था। जब आदम और हवा के साथ ये काम किया तो वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा है जो इन सब चीजों के खिलाफ है, और वो कौन है? शैतान है। जब शैतान को हेवन से निकाल दिया गया था, प्रेजेंस से निकाल दिया गया था, तो शैतान को खुदा के सब भेदों की, सब बातों की क्या है? नॉलेज है। वो आपसे ज्यादा इस कलाम को जानता है, क्योंकि वो खुदा के साथ रहता था। वो जब निकाला गया तो उसको बहुत गुस्सा था, और वो गुस्सा किस पे निकला? आदम और हवा पर। खुदा ने जब बेस्ट आदम और हवा को दिया तो शैतान हवा के पास आया। वो आदम के पास क्यों नहीं आया? क्योंकि आदम स्ट्रांग था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? और हवा क्या थी? कमजोर थी। इसीलिए ये बात भी याद रखना कि जो मियां बीवी हैं वो ये बात याद रखे, अगर शौहर अपनी बीवी पर नजर, वो वाली शक वाली नजर नहीं, स्पिरिचुअल नजर, अगर वो नजर नहीं रखता,
उसकी फिक्र नहीं करता, सब चीजों को गौर नहीं करता, तो धोखा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चुटकियों में सब खराब हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं छोटी सी 3 लफ्जों की गवाही सुना देता हूँ। जब मैं 3 दिन की फास्टिंग में गया तो मैंने अकेले में जाना था, तो मेरी वाइफ ने कहा नो मैं भी साथ में जाऊंगा। मैंने कहा हैज यू विश, तो खुशी की बात है, आ जाओ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली जानती कि मेरी नजर उन पर पूरी रहती है। हालेलुया। तो आदम और हवा को जो खुदा ने बेस्ट दिया, शैतान उनके पास आया और हवा के साथ उसने गेम खेली, उसको वर्गलाया। और फिर उसने क्या किया? पहला गुनाह किसके अंदर एंटर हुआ? हवा के अंदर। हवा के बाद किसके अंदर एंटर हुआ? आदम के अंदर। और आदम दोनों के अंदर जब गुनाह एंटर हो गया तो बाइबल ये कहती है खुदा गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। और उसने क्या किया? उसने उनको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो शैतान का पेट वहां भी नहीं भरा, उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। आदम और हवा को तो उसने क्रैप्ट कर दिया था, उससे बेस्ट उसने छीन लिया था, लेकिन उसका पेट अभी भी नहीं भरा। फिर उसने क्या किया? बाइबल ये कहती है जब आदम और हवा से काहिन और हाबिल पैदा हुए तो शैतान ने क्या किया? फिर क्या किया? फिर अटैक उन पर किया। अब जो वर्ड मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। जब काहिन और हाबिल के ऊपर हमला हुआ तो हाबिल बच गया और काहिन फंस गया। किस चीज में फंसा? देने में। किसमें? जब काहिन खुदा के सामने अपना हदिया लाया तो शैतान ने जो हवा में फुसर फुसर की कान में, वही उसने काहिन के साथ भी की। ज्यादा लग रहा है, बिजली का बिल भी देना, यू नो, तेरे बच्चों की फीस भी जा रही है अभी। हाँ, अभी तो ग्रोसरी वाले का काम भी अभी बाकी है ना, रुक जा, वेट कर। तो जब काहिन के साथ डिस्कशन शैतान ने की तो वो कभी ज्यादा डाले, कभी कम डाले, कभी ज्यादा कभी कम, और एंड क्या हुआ कि खुदा के हिस्से में उसने बुरी नीयत से दिया। और हाबिल ने जब दिया उसने नो क्वेश्चन नो आंसर, उसने लिया, बेस्ट निकाला और खुदा को दिया, और वो खुदा के हुजूर में कबूल है। अब इसको भी समझ लो। आज तो तुम लोग ये समझते हो कि तुम जब अपनी टाइट, अपने ऑफरिंग, अपने बीज देते हो तो तुम समझते हो आई एम सो ब्लेस्ड। इसका भेद समझ लो। उस टाइम में जब आप खुदावन को कुछ भी भेद चढ़ाते थे, मतलब कुछ देते थे, तो जब काहिन ने जब खुदावन को दिया था तो वो जलाया गया था, और हाबिल ने भी दिया था, वो जलाया गया था। और तब का एक असूल था कि जब वो चीज जो जिसको जलाया गया है, जब ये जलेगी तो इसका धुआं सीधा एग्जैक्टली ऐसे ऊपर आसमान में जाएगा। अगर ये धुआं आसमान में चला गया तो आपका बोया हुआ बीज कबूल ठहरा, और अगर ये धुआं बीज में कहीं फैल गया तो आपका दिया हुआ बीज वो करप्ट है और खुदा उसको कबूल नहीं कर रहा। उसी टाइम में इंसाफ, क्या बेस्ट बोया या बुरी नीयत से बोया, अच्छे पैसे से बोया या रॉन्ग पैसे से बोया? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो जब उन्होंने बोया तो हाबिल का जो धुआं वो फैल गया और उसको पता चल गया कि मैंने गलत नीयत से बोया, और उसको गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। पर हाबिल ने जब बोया तो बाइबल ये कहती है कि वो धुआं ऊपर गया और खुदा ने उसकी खुशबू ली और खुदा के हुजूर में वो हदिया कबूल ठहरा। कितना सेंसिटिव है बोना और फिर उसको कबूल करवाना, और तुम पता नहीं क्या सोच रहे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब बाइबल ये कहती है कि जब उनका ये प्रोसेस हुआ, ये गुनाह हुआ, तो शैतान ने काहिन से ये जब गुनाह करवा दिया तो उस शैतान ने काहिन के अंदर पहले खुदा की नाफरमानी को डाला। पहले किस में डाला? उसके माँ और बाप में। फिर किस में डाला? काहिन के अंदर। फिर काहिन ने क्या किया? उसने अपने भाई से बात की। जब उसने बात की तो उसके बाद वो खेत में गए और उसने अपने भाई पर क्या किया? हमला किया, और अपने भाई को उसने क्या कर दिया? कत्ल कर डाला। क्या कर डाला? जब उसने कत्ल कर डाला तो काहिन अब खुदा के हुजूर में खड़ा होने के लायक है या नहीं है? नहीं है।
इतना इतना मालूम है ना कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब जब गुनाह होगा तुम खुदा से उतने उतने दूर होते जाओगे। समझ आए कि नहीं आए? और बाइबल ये कहती है कि जब आदम और हवा को जब निकाला गया तो तीसरी आयत और उसकी 17 आयत में लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसका ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से क्या हुई। इसको जरा ध्यान से समझना, जमीन तेरे सबब से क्या हुई। जमीन जो है वो लानती नहीं थी, किसके सबब से लानती हुई? किसके किसके? तो वो जब जमीन पर आए तो खुदा ने खुद कहा कि जमीन तेरे सबब से क्या हुई, लानती हुई। वो जब नीचे आ गए तो अब वो सारा सिस्टम जो एक गुनाह का था वो सब लानत किसके ऊपर चली गई थी? जमीन के ऊपर। और जमीन खुदा को कोस रही थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ये मेरे पे गुनाह क्यों आ गया? तो आपका खुदा इंसाफ करने वाला खुदा है। अब बाइबल ये कहती है पैदाइश 4 बाब और उसकी 6 आयत में, और लिखा है, और खुदावन ने काहिन से कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भलाई करे तो क्या मकबूल ना होगा, और अगर तू भलाई ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबा बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर क्या आ गालिबा। मतलब जब उसने अच्छा नहीं बोया तो खुदा ने उसको समझाया था, गाइड किया था। उसने कहा देख शैतान दरवाजे पर ही बैठा है और वो तेरा बस वेट कर रहा है, पर तू उस पर क्या आ गालिबा, क्योंकि वो तुझे दमोचने के लिए, तुझे पकड़ने के लिए और तुझे करप्ट करने के लिए पूरा रेडी बैठा है। पर बाइबल ये कहती है, आगे लिखा है, और काहिन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काहिन ने अपने भाई पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। 9 आयत में लिखा है, तब खुदावन ने काहिन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? आगे 10 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि तूने क्या किया, तूने क्या किया? तेरा भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। क्या करता है? जमीन के बीच से मुझे क्या करता है? पुकारता है। और आगे लिखा है, और अब तू जमीन की तरफ से क्या हुआ? अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। रटन में वो गुनाह किसमें फिर एंटर हो गया? पहले जमीन लानती किसकी वजह से हुई थी? तो फिर जो काहिन था वो लानती किसके स्वभाव से फिर बना? मैं फिर पढ़ता हूं 11 आयत को, और अब तू जमीन की तरफ से क्या हुआ? लानती हुआ। मतलब कहने का कि जब आप गुनाह करोगे, आप खुदा के अंगेस्ट जाओगे, आप उसकी नाफरमानी करोगे, आपको लगता है नॉर्मल बात है, बट जो आप बोगे वो 100% आपकी लाइफ में वापस आकर ही रहेगा। कितनों को समझ आ रही है? जमीन पर गया, पर जमीन कसूरवार नहीं थी, लेकिन जब काहिन ने यह किया तो बाइबल कहती है कि फिर वही जमीन ने वो लानत किसको वापस कर दी? किसको कर दी? आदम के बेटे काहिन को, उसको वापस कर दी। जब वो वापस हो गई तो आगे लिखा है, जिसने अपना मुंह पे सारा के तेरे हाथों से तेरे भाई का खून ले। आपका खुदा इंसाफ करने में हेरा फेरी नहीं करता, वो इक्वल रहने वाला खुदा है, वो इंसाफ करने वाला खुदा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कहीं गलती, खता, कमी, कमजोरी कुछ भी है तो आपको ये बात समझनी है, अगर आपने सॉरी नहीं की, अगर आपने माफी नहीं मांगी, तुसी दुनिया के नाटू खा क्यों ना हो जाओ, तुसी भन्ने खा क्यों ना हो जाओ, तुसी बंदे का साथ कुछ करने वाले क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें दावा करता हूं वो सब जो तुमने गुनाह किए वो तुम्हारी जिंदगी में 100% नहीं 1000+ वो तुम्हें रिटर्न में वापस मिलेंगे, और तुम्हारा बेटा और बेटी वो तुम्हें दोबारा वो गिफ्ट डब्बा बनाकर गिफ्ट वो तुम्हें देंगे। कितना को मेरी बात समझ रहे हो?
हालेलुया, समझ आई कि नहीं आई? शैतान दा ढिड नहीं भरिया, पहले किहदे ते अटैक कीता? मां प्यो ते। इसे करके मैं कहना, जे मां प्यो ने अपने आप को खुदा नूं नहीं दिता, अपने बच्चे तो अच्छी तवक्को कदी ना रखना। क्यों? क्योंकि आदम ते हवा करप्ट हुए, उस तो बाद उहदे बच्चे करप्ट हुए। और बाइबल ये कहती है, अगर आप इसको 23 आयत पर जाकर पढ़ोगे तो काहिन की नस्ल से जो उसके बच्चे पैदा हुए थे, उसकी चौथी नस्ल से जाकर उन्होंने भी जाकर आगे कत्ल ही किया था। क्या किया था? और काहिन ने अपनी नस्ल में से कत्ल का गुनाह भेजा और वो कत्ल उनकी लाइफ में क्या हुआ? चलता रहा। कितनों को बात समझ आ रही? तो आप लोग एक बात याद रखो, आप लोग कितने भी समझदार और अक्लमंद हो, खुदा अपने लोगों को जब जमीन पर भेजता है तो उसका एक मकसद होता है कि तुम जमीन पर जाकर मेरे नाम को क्या करो? ऊंचा करो। बट इस जमीन के उत्ते शैतान इतना घूम घुमाकर, इतना पढ़े लिखे तरीके से, इतने नॉलेज के साथ वो हमको बुद्धू बना देता है। हमको ये बात मालूम नहीं होती और हम समझते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हम जो सोच रहे हैं वो बेस्ट है। ऐसा नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आई? तो ये बात याद रखो, ये वर्ड जो मैंने आपको दिया कि जो आपका जनरेशन जो कर्ज होता है वो ट्रांसफर होता है, वो रुकता नहीं है जब तक तुम ब्रेक नहीं लगाओगे। हमारी फैमिली में ऐसा था, हमारी फैमिली बाबा को मानने वाली कुछ इस तरह के टाइप की थी। सब फुड़क गए, मैं तो सही तलखी अल्फाज करना, सब मर गए ने, फुड़क गए ने, गरक हो गए ने। पता क्यों? क्योंकि सारे भाई तौबा किसी ने नहीं की थी, बपतिस्म किसी ने लिता ही, सारे शैतान की पूजा करते करते मर गए। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें मालूम हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा, उसके हुक्मों को मानेगा, उसकी मर्जी को पूरा करेगा, वो यहाँ भी बरकत पाएगा और वो ऊपर भी बरकत पाएगा। वो यहाँ भी जिंदगी को पूरा जिएगा और वो ऊपर भी इस खुदा के साथ सदा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने उसके वचन को पढ़ा। जब वहां पे पढ़ा तो उसने कहा गाली निकालना गुनाह है। अरे वो तो हमारी आदत है, वो तो हमारा तकिया कलाम है, गाली निकाल कर बात करना। तो वो बाइबल ने कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कोई गुजारा नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए थोड़ा बहुत? उन्होंने कहा नहीं, अगर तू गाल काट रहे हैं, शर्मिंदगी तेरी लाइफ का हिस्सा है। अगर एक जनाकार हो, अगर जना में मुब्तला हो और घर में बीवी और बार भी कनेक्शन और गलत रिलेशन है, तो मैं ये बात याद रख लो, मैं बाइबल में प्रूफ दे सकता हूं, जना करने वाला बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी इज्जत को नहीं लेगा। ये बाइबल कहती है, ये बात याद रखना। और तुम समझते हो कुछ भी हो जाए, सब पुट्ठे काम करके जो हड्डियां के काम दिया नहीं रह गया, उदो आके भाई जी पास्टर साहब हम ना जरा बपतिस्म लेना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ यीशु मसीह को डेडिकेट करना चाहते हैं। यीशु मसीह तो हाथ दे ला हुण जो तू किहे जोगा नहीं रह गया है, जो तेन संभालन के टाइम उदो तू मेरे को आ गया, जो मैं तेरे को काम लेना ही उदो तेरिया इश्क मशूकियां, तेरे भाई जी टौर पूना, तेरे आकड़, तेरा गरूर, तेरा घमंड नहीं सी खत्म, तो मुझ ने इंजन करके वट देना है। हुण जो तेरे अपने वट निकलने वाले हो गए वो तू मेरे को आके ते मैनू डेडिकेट कर दे सारा कुछ। वो ही कहता ठीक है, तौबा कर ली थी, ठीक है, इट्स ओके। फिर साडे वो जिहड़े सिस्टम होंदे ना, चिट्टे वाल देश देश दी रही बोलने आही धुप्पे कीते ने भाई साहब, तुम धुप्पे कीते ने, जे तुसीं चंगे कीते हुंदे इस मुल्क दे विच एक वड्डी रिवाइवल आउंदी, एक वड्डी तब्दीली आउंदी और क्रिश्चियन लोग उच्चे होंदे यीशु के नाम ते वसीला से। कीता तुसीं कुछ भी नहीं, सानू पुट्ठे कम्मां ते ला गए, शराब पी लिया तो कोई मसला नहीं, मुजरियां दे डांस कर लो कोई मसला नहीं, पर कीता ते ना करना, खुदा दी गैरत ते फिर उंगली चुकी जाएगी। एक तरह तमाशा कर दिया, पर शादी के मुजरियां दे ऊपर डांस कर सकते हैं, फिर अपनी भैन नूं मां नूं फड़ के वो कुछ नहीं होता, फिर की होया? ते चर्च च सारे की गंदे लोग बैठे ने। हाँ, तो बात करने का मतलब ये है कि भाई साहब जो शैतान है, अगर उसने आदम और हवा को नहीं छोड़ा, जो खुदा की प्रेजेंस में रहते थे, ते आबा दे भाजी हेवन दे कोलों भी नहीं लंघे।
ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਬਸ ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਮੰਡ 'ਚ ਤੇ ਗਰੂਰ 'ਚ ਭਰਿਆ है। हालेलुया हालेलुया। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट करना और देखना चाहते हो तो ये बात याद रखना कि अगर आदम और हवा नहीं बचे तो शैतान तुम्हारे पीछे भी है। बचना तुमने है। तुम क्या सुनते हो ये मैटर करता है, तुम क्या बोलते हो ये मैटर करता है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, खुदावंद यीशु इस तरह खुदा। तुझे शर्म आनी चाहिए जब एक बंदा एक पास्टर के खिलाफ बात कर रहा था या वो टिप्पणी कर रहा था या वो गंदी बात कर रहा था, तेरी गैरत कहां गई? उसी टाइम तुझे उसे डांटना चाहिए था। ओए शर्म, तूने मेरे साथ ऐसी बात की क्यों? क्योंकि तू जो बोल रहा है वो सब शैतानी है। और जब तुम उसको शट अप की कॉल दोगे हो सकता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाए। कितनों को मेरी बात समझ रहे? आप लोग ये बात समझ लो, अगर आप लोग उसके प्लान के साथ आदम और हवा को खुदा ने हेवन में रखा, उसका प्लान था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आगे काहिन हाबिल को खुदा ने यूज करना था, लेकिन शैतान ने उनको क्या कर दिया? करप्ट कर दिया। जिब्राइल किसके पास आया? जिक्रिया के पास। खुदा का प्लान था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा, वो आगे यीशु मसीह की राह को तैयार करेगा। खुदा का प्लान था। और उसकी अपनी जो इतना स्पिरिचुअल होने के बावजूद ही कहता मैं कैसे पॉसिबल, मैं कैसे यकीन करूं कि बेबी हो जाएगा? कहता मैं जिब्राइल और खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं। क्या खुदा की नजर में कोई भी काम करना मुश्किल है? मुश्किल है। तुम्हारी बीमारी है, ट्रबल है, शर्मिंदगी है, बेइज्जती है, रसवाई है, कुछ भी, एनीथिंग, क्या खुदा को तुम्हारी जिंदगी से उस चीज को निकालने में क्या कोई दूरी ज्यादा देर लगेगी? लगेगी। तो 6 साल से अभी तक गई क्यों नहीं? बेबी हाथ में आया क्यों नहीं? रसौलिया अभी बाहर क्यों नहीं निकली? तुम डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं आए? व्हाई? रीजन ये क्योंकि तुम अब भी दुनिया के कनेक्शन में हो। और जिस दिन तुम कनेक्शन से कट हो जाओगे और हेवन में रहना शुरू कर दोगे उसकी प्रेजेंस में, तुम अच्छे अच्छे फल खाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तब सिद्धि लेके गाल करांगे। खुदा ने आदम ते हवा नु की दिता? बेस्ट दिता। खोया किन्ने? आज तुहानू बेस्ट देन जा रहे हैं। हुण तुसी जो मीटिंग इस तो बाद सुनोगे, तुमको जब कुछ दिया जाएगा फिर तुम्हारे अंदर का स्कॉलर है जो पूरा मेरी आंखों से देखो, जो तुम्हें बुद्धू बनाना चाह रहा ना वो घूम रहा है ऐसे, वो कंधा से टकरा मार रहा है, समझना नहीं है। हुण तुहाडी काउंसलिंग होने, हुण एक मीटिंग होने भी तुहाडे नाल करनी है। ये देखना खाना खाते खाते भाई जी एंड चुगली दिस दैट, उन्हें तुहाडे पूरे का सिटी स्कैन कर लेना है। पर तुम स्पिरिट में अगर भरे रहे, तुम वर्ड को सुनोगे, उसको समझोगे। तो जे भाई जी ना सुनिया तो हवा तरह भाई जी आदम शैतान आएगा हवा दे कोल, उसने तुहाडे कोल आएगा, वो फुसर करेगा, वो थोड़ी ब्लेसिंग नु खो के ले जाएगा। खुदा का काम अमलों और कर्मों से होता है, करने से, सोचने से नहीं होता। कैसे होता है? करने से। सोच में बड़ी देर ना रहा सी, क्लीन लियाने ने भाजी मीटिंग स्टार्ट करनी है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक्शन हुआ और ऐसा रिएक्शन हुआ कि भाई जी फिर सब कुछ ही हो गया। हालेलुया। जिन टीम ने रात को क्लीन उठाए उनके लिए तारीफ करो जरूर से जरा।
अभी थोड़ी देर के बाद छत पे जाकर देखना, वो थोड़े क्लीन नहीं है, बहुत ज्यादा क्लीन है और बहुत इनका वेट था। और सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये सब लोग फारिग हुए, उधर से लेकर आए, फिर यहाँ से उठाया, छत पे रखा और उसके बाद ये फारिग हुआ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो सिंपल दैट कि आपको को क्या बात समझ आई कि आप लोग अगर खुदा की प्रेजेंस में अगर चलना बढ़ना और आगे कुछ देखना चाहते हो तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप लोग खुदा के साथ वफादार हो, वफादारी के साथ चलोगे और अपनी जिंदगी उसको दोगे और शैतान के हर एक जुए और बंधन और उसकी चालाकी से अगर बचे रहोगे तो तुम खुदा के मकसद को पूरा कर पाओगे। हालेलुया। और अगर तुम्हारा ध्यान शैतान ने अगर बहका दिया, तुम भटक गए, तुम खुदा के प्लान को कभी पूरा ना करने पाओगे। हालेलुया। वो आप में कुछ बड़ा करने जा रहा है, वो बड़ा करने जा रहा है, वो कुछ बड़ा शुरू करने जा रहा है। यीशु के नाम से वो बड़ा करने जा रहा है। अगर ये आमीन लंबा चौड़ा करने वाला तो ये बरकत सब सबके लिए है। तो वो आगे बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, 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 आमीन। हाथ को उठाओ, तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया। और आदम हवा तेरा धोखा खाना है या हेवन च ही रहना है? किन्ने रहना है? अब जिन्होंने हाथ नहीं चुके, मन लगता है इन्होंने पक्का शैतान दे कोल ही जाना। हाँ, अब इमेजिन करो खुदा की प्रेजेंस में जाने के लिए हाथ ऐसे है, तुम हैरान, देखो हैरानगी कैसी। पूरा हाथ चुको, फिर दूसरी गल बोली जाएगी, फिर अच्छी नहीं है। पूरा पूरा दोनों पूरे हाथ उठाओ। यस, हेवन से जाना से तैयार हो? इसी हेवन में जाने के लिए अपने हाथों को पूरा उठा के खुदा को लहराते हुए को थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके साथ है, यीशु के नाम के वसीला से हाथों को उठाओ और तारीफ कर दो खुदा के लिए। हालेलुया। बड़े ध्यान से आपने सुना, तो कुछ बातें मैं बिजनेस मीटिंग में बताऊंगा। ये एक फार्म है, ओके, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपने फिल करना है। पर पहले सुन लो मैं क्या कहूंगा, उसके बाद इसको सिर्फ वही फिल करे जिसको ऊपर से और उसके बातन से इजाजत मिले कि तू इसको फिल कर। जिसको ना मिले वो इसको फिल मत करना, वो एंट्री मत मानना, क्योंकि मैं आपको ऐसा परफेक्ट वर्ड दूंगा, आपकी सोच है लाइफ सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह का तारीफ करो, अपने हाथों को उठा दो।